आज हम लोग मैट्रिक्स 9 में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर लेक्चर करेंगे। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएंगी, हमें ये देखना है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का लिखा गया इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ इट, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए हो जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अभी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है और अभी हम देख रहे हैं कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इन्हें अगर हम इग्नोर करें तो हम देख रहे हैं ये एच है तो ये भी एच है, जो 1 2 है वही 2 1 है, जो 1 3 है वही 3 1 है, जो 2 3 है वही 3 2 है। तो अगर ऐसा हो जाए, ये सिमेट्री में आ जाए, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो हम इसका अब ट्रांसपोज लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा ए एच एंड जी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एच बी। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहे हैं एफ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहे हैं, ये आ जाएगा जी, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज करके ये फिर वही गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ए एच जी एच बी एफ, ऐसे करते हुए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल हो गया ए के। अब हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए, सो द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज का लेक्चर बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स if transpose of A equals to A. It means A J I इसके एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, A J I equals to A I J, यानी इसके ट्रांसपोज के एलिमेंट रिवर्स होकर के अगर इसी के इक्वल आ जाते हैं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A I J इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो ए के इक्वल ना आए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब ए जे आई इक्वल माइनस ए आई जे के इक्वल हो जाता है, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलिए अभी हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं पी। एक मैट्रिक्स पी हमने देखा, ये 1 2 एलिमेंट है 2 और 2 1 है -2, सेम नहीं है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है, ये -1 है तो ये 1 है, ये -4 है तो ये 4 है। इट मीन्स अब हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, 0 2 -1, सेकेंड रो को -2 0 -4। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाते हैं, 1 4 0। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये ट्रांसपोज ऑफ पी, अगर हम यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 2 साइन रिवर्स हो जाएंगे, -1 -2 0 -4 1 4 0। तो अब ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हुआ, लेकिन पहले बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ा। तो बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल्स टू माइनस पी, सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए, कितना आसान हम लोगों ने अभी सीखा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो अभी हम दो मैट्रिक्स के बिहाफ पर अभी चेक करते हैं कि हमें क्या जो सीखा है वो हमें आया या अभी कुछ और भी पजल बाकी रहता है। अभी हम मैट्रिक्स बी देख रहे हैं। मैट्रिक्स बी में
एलिमेंट दिखे हैं 2 -3 1 ऐसे करते हुए एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैट्रिक्स बी कैसी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा चलो फिर मैट्रिक्स ए कैसी मैट्रिक्स है? क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है? तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्क्यू भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके के पजल क्वेश्चन सामने दिखाई पड़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन देखने से नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी जो अभी हम लोगों ने सीखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, वो अभी कंप्लीट नहीं है। अभी मैं आपको और आगे बताता हूं कि कब किस कंडीशन में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हैं। देखने से हमें दिखाई पड़ रहा है ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि शो करो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें देखने से लग रहा है ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं, इट मीन्स अभी हमें कुछ और भी सीखना बाकी है। तो आइए अभी एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सीखते हैं। लिखे फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस पॉइंट पे ध्यान देना है, एनी वर्ड लिखा है, यानी स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स हमें दी जा सकती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद अ रियल नंबर एंट्रीज, उसकी जो एंट्रीज होंगी वो रियल एंट्रीज होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, तब वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कैसे सिमेट्रिक दिखाएंगे? अब एक पहली प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स जो हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रही है सिमेट्रिक, उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें और उसका एक नया नेम रख दें, सपोज मैट्रिक्स पी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देखने से सिमेट्रिक की आइडेंटिटी नहीं दिखा पा रही है, तो उसके ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स को ऐड कर दें और एक नई मैट्रिक्स बनाए पी। अब ये पी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, क्योंकि इन्होंने यहां कह दिया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन आया बोर्ड में भी पूछा गया था। एक मैट्रिक्स ए दिया है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और कहा है शो दैट, इट मींस ये है, शो करना है, शो दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब हमें जानकारी हो गई है कि कैसे हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। तो चलिए अब मैंने यहां पर इसका ट्रांसपोज किया है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया है ये। अब जैसे ही हमने मैट्रिक्स ए में ट्रांसपोज ऑफ ए को ऐड कर दिया, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कैसे दो मैट्रिक्स ऐड होती हैं, ये एक मैट्रिक्स आई है, इसको हमने रखा है पी। अब पी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो देखते हैं 2 -3 1 -3 16 9 1 9 10। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ पी इक्वल पी के आ गया है, तो हम कहेंगे therefore matrix A is a symmetric matrix। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखने से लग रहा था कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कहा है शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री नॉलेज से आगे बढ़ के अगर हम चलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने आपके लिए किया है, और हर बारीकियां मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। सभी वीडियोस मेरे ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे पूछिए। ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिफरेंस कर लें तो उसको एक नया मैट्रिक्स नेम दे देते हैं क्यू। डिफरेंस करने से ध्यान देना, डिफरेंस करने से जो नई मैट्रिक्स क्यू आएगी उसका ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आप दिखा पाएंगे, उससे आप उसको दिखा देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीनिंग ये हुआ, अभी सेम क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा जा सकता था शो दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें सेम वर्क करना था, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे और नेम रखेंगे क्यू। डिफरेंस करने से वो माइनस क्यू के इक्वल आएगा, ट्रांसपोज ऑफ क्यू। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैट्रिक्स ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो चलिए अब बारी आती है आज के होमवर्क की। तो मैंने
जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनका एक कलेक्शन किया है 8 क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अगर इनमें कोई क्वेश्चन नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा, अगर आप मेरे पास कमेंट करके भेजेंगे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम का है।